हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमलोकदासाय नमः। विश्वेशं माधवं धुंधिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर प्रभु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्रीमद् भागवत ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। महात्मा अम्बरीश श्री दुर्वासा जी के दुख का निवर्तन कर और पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और भजन करने के लिए जंगल चले गए। अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से वृषदश्व हुए और उनका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन थे। शास्त्रों में आया, कलयुग में यह वर्जित है, शास्त्रों में आया कि जब कोई पुरुष संतानहीन हो और पुत्रोत्पन्न करने की क्षमता न हो तो किसी उत्कृष्ट ब्राह्मण से पत्नी का संसर्ग करवाए नियोग विधि से। नियोग विधि की पद्धति है कि जो ब्राह्मण पुत्रोत्पत्ति के लिए जाए और पूरे शरीर में घी चुपड़ करके जाए और घी चुपड़ने के बाद उस समय पत्नी का भाव रखे, लेकिन गर्भाधान के बाद पुनः फिर मातृभाव रखे। कदाचित उसके बाद भी यदि वह स्वप्न में भी उस रस केली का स्मरण करता है तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में ऐसे ब्राह्मण असंभव है। इसका प्रमाण जब अम्बा, अम्बालिका और अंबिका इनके प्रसंग में आता है। जब विचित्र वीर्य अकाल ही काल के गाल में चले गए तो भगवान वेदव्यास जी से प्रार्थना करके सत्यवती ने नियोग विधि करवाई, जिसमें से एक स्त्री ने उनके तेजस स्वरूप को देख करके आंख बंद कर लिया, तो जिससे धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, अंधे उत्पन्न हुए। एक ने शरीर सिकोड़ लिए डर से, तो उससे पांडु रोग से ग्रस्त महाराजा पांडु हुए। और तीसरे स्त्री के समागम के समय उसने बदल के दासी को रख दिया, तो उससे महात्मा विदुर हुए, वो डरी नहीं। तो नियोग विधि की पद्धति जो है उसमें से केवल गर्भाधान तक पत्नीत्व स्वीकार किया जाता है। उसके बाद उसमें मातृदृष्टि है,
यदि ये संभव है तभी नियोग विधि करनी चाहिए। रथितर संतानहीन थे और जब तक कोई कुल में श्राद्ध देने वाला ना हो, अर्पण करने वाला, तर्पण करने वाला न हो, तब तक सदगति पितरों की नहीं होगी। इसलिए रथितर ने महर्षि अंगिरा से प्रार्थना की, तो उन्होंने रथितर के पत्नी से ब्रह्मतेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, फिर भी इनका गोत्र रथितर गोत्र ही होना चाहिए, लेकिन लोक में इन्हें आंगिरस गोत्र कहा गया। क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्र से इनका संबंध था। परीक्षित एक बार महाराजा मनु के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। कैसी सृष्टि थी! लोग कहते हैं सब बाबा बन जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? तो अत्यधिक पुण्यात्मा हो तो छींक से भी संतान उत्पत्ति हो जाती है। कोई गीता प्रेस के अनन्य महापुरुष श्री हरवंश प्रसाद पोद्दार जी महाराज जी से किसी ने कहा, भाई जी से, कि महाराज जी सब महात्मा बन जाएंगे, सब सन्यास ही ले लेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, कुल परंपरा कैसे चलेगी, और महात्माओं को भिक्षा कौन देगा? तो भाई श्री ने कहा था कि आपको लगता है कि ये समस्त समष्टि महात्मा हो सकती है? नहीं। कदाचित यदि हो जाए तो नदियों में जल की जगह दूध बहने लगेगा, वृक्ष मूर्तिमान होकर के फल हाथ में दे जाएगा। इसलिए क्योंकि संपूर्ण समष्टि में जब भगवान नाम का ही अनुसंधान होगा, ऐसा तो सतयुग में भी नहीं था, उसमें भी हिरण्यकश्यप आदि राक्षस भगवान नाम के विरोधी थे। और जब समस्त समष्टि संन्यास धारण कर लेगी, उस समय संपूर्ण पृथ्वी आनंदित हो जाएगा, किसी को किसी के पास जाने की इच्छा ही नहीं होगी। मनु जी के छींकने पर नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, मुनि और दंडक। उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के और 3 मध्य भाग के अधिपति हुए, और शेष 47 दक्षिण भाग के प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध करने के लिए अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, हे विकुक्षे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ, पितरों का श्राद्ध करने की। मनुस्मृति में विधान है, लेकिन कलयुग में वर्ज्य है। वीर विकुक्षी ने, क्योंकि ये सब महात्मा यदि किसी पशु को मारते थे तो पुनः वो जीवित भी हो जाता था, या भगवत प्राप्त अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति उसे हो जाती थी। किंतु आजकल पशु मांस भक्षियों को इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी को स्वर्ग भेज सके। स्वयं तो दोनों पांव कब्र में है, तो वो स्वर्ग कैसे भेज सकते हैं? विकुक्षे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वह लाया, किंतु उसके रास्ते में थक जाने के कारण भूख लगाई, और श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं नहीं खाना चाहिए, इस बात को भूल गया और एक खरगोश खा लिया। विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। जब उनके गुरुदेव प्रोक्षण करने लगे, तो उनको लगाया मांस के दूषित हो गया है, श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरु जी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने
अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की, फिर योग के द्वारा वैराग्योत्पत्ति करके अपने अंतःकरण में क्रोधवश पुत्र को अपने देश से निकाल दिया, देश निकाला दे दिया और स्वयं शरीर का त्याग करके परम पद को प्राप्त हो गए। इक्ष्वाकु जी महाराज की जय। पिता के देहांत हो जाने पर विमुक्षी पुनः अपने राजधानी लौट आए। अब कोई मना करने वाला न था और शासन संभालने लगा। उनको संसार में लोग शशाद कहते थे। शशम अतीति शशाद, खरगोश के मांस को खाने वाले। शश मतलब खरगोश, अधभक्षणे धातु। शशम अति भक्षयति इति शशाद, शशाद कहा जाने लगा। विमुक्षी के पुत्र का नाम पुरंजय, उसी को कोई इंद्रवाह कोई ककुत्स कहते हैं। जिन कर्मों के कारण ये नाम पड़े उनको सुनो। सत्युग के अंत में दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ, उसमें सबके सब दैत्यों से हार गए। तब उसने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा, क्योंकि बहुत बड़े वीर थे, यदि देवराज इंद्र मेरा वाहन बने तो मैं युद्ध करूंगा। अब इंद्र कैसे वाहन बने? इंद्र ने स्वीकार कर दिया, किंतु ठाकुर जी ने कहा कि बात मान लो, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता। बाप मान लो, तो एक बड़े भारी बैल इंद्र बन गए। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया और उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल के दिल पर बैठ गए, जिसको ककुद कहते हैं संस्कृत में, और युद्ध के लिए स्तुति करने लगे। सभी देवता पुरंजय की स्तुति करने लगे। इंद्र रूपी बैल के ऊपर बैठ गए। देवताओं के साथ उन्होंने भयंकर आक्रमण किया, दैत्यों का नगर घेर लिया। रोमांचकारी संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने उनको यमराज के घर भेज दिया। उसमें बाणों की वर्षा नहीं हो रही थी, ऐसा मानो प्रतीत होता था प्रलय काल की धधकती अग्नि ही हो। भयंकर युद्ध हुआ। सभी दैत्य रणभूमि को छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। सब कुछ जीतकर इंद्र को धन ऐश्वर्य नगर पुरंजय ने दे दिया। पुरंजय ने इंद्र को वाहन बनाया था, इसलिए उनका नाम इंद्रवाह पड़ा। और ककुद पर बैठने के कारण ककुदी तिष्ठति इति ककुत्स्थः, ककुत्स नाम पड़ा। ककुद दिल पर बैठने के कारण उनका ककुत्स नाम पड़ा। पुरंजय के पुत्र थे अनेना, उनका पुत्र पृथु हुए, जिनसे पृथ्वी, जो पृथ्वी जिनकी पत्नी। पृथु के विश्वरंधी, उनके चंद्र, चंद्र के युवनाश्व हुए। युवनाश के पुत्र साबस्त हुए, जिन्होंने साबस्तपुरी बसाई। साबस्त के बृहदश्व हुए और उनके कुवलयाश्व हुए। ये बड़े बली थे। इन्होंने उतंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 30,000 पुत्रों को लेकर के धुंधु नामक दैत्य का वध किया था। इसलिए कुवलयाश्व का नाम धुंधुमार भी पड़ा। धुंधुम मारयति धुंधुमार। प्राणम हरति इत्यर्थः। धुंधु
दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 पुत्र ही बचे थे। 21,000 पुत्र लेकर युद्ध करने के लिए गए। धुंधु ने सारे पुत्रों को जला दिया, अर्थात 20,997 पुत्रों को जला दिया। 3 पुत्र बचे, किंतु फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बचे हुए पुत्र का नाम था दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। अब इतना विस्तार का कथा आस्था चैनल वाले कहा करें, उनको 7 दिन में कथा पूरी करनी होती है, खिचड़ी परोस कथा होती है। इसलिए गुरुदेव भगवान उनकी पद्धति समासक क्रम नहीं है। महाराष्ट्र ने नियम बना रखा है कि यदि 3 श्लोक यहाँ हुआ पर्याप्त, इस पर प्रवचन होगा, और उसके बाद अग्रिम कथा जहाँ होगी उस कथा में 4थे श्लोक से फिर प्रारंभ किया जाए। इससे प्रत्येक पंक्ति के चिंतन का अवसर मिलता है। आजकल तो एक दिन में मूल तो एक दिन में बात जाते हैं, न वक्ता को समझ में आता है न श्रोता को। कथाओं का तो व्यापार ही चल पड़ा। कितने वक्ताओं को हर्ष भी पता नहीं, कितने व्याकरण से हीन हैं, और वह उनको राष्ट्रीय संत कहा जाता है। और कथाओं में भीड़ लगभग 1.5 लाख 2 लाख जनता बैठती है। वो क्या करते हैं, नियम है कि मूल ग्रंथ को सामने रखना चाहिए, तो सामने डायरी रख लेते हैं। आज की कथा यहाँ से यहाँ कहेंगे, उसी में शायरी लिख लेंगे, उसी में लोकोक्तियाँ, उसी में जितनी बातें लिखनी है, उसी में डायलॉग, उसी में कोई उदाहरण लिख लिए और उसी डायरी को बांट जाते हैं। यह हो गई कथा, हो गई कथा नहीं है, व्यापार है। इस तरह कथा हो तब पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने श्रेष्ठ थे। इसके बाद दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व के हर्यश्व हुए, उनसे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के बरहणाश्व हुए, उनके कृशाश्व, कृशाश्व के सेनजीत, सेनजीत के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। फिर युवनाश्व, आगे चल के उनका भी नाम युवनाश्व था। युवनाश संतानहीन था। इनकी कथा महाभारत ग्रंथ के 2 खंड में आई है। वो बहुत दुखी था। महर्षियों ने युवनाश्व के पुत्र हो, इसलिए पुत्रोचित मंत्र के द्वारा उन्होंने जल को संकल्पित किया। युवनाश्व 100 स्त्रियों को साथ लेकर वन में चले गए और इंद्र देवता का यज्ञ महर्षियों ने किया। एक दिन युवनाश्व को रात्रि में प्यास लगी और वो यज्ञशाला में गए जहां पर जल अभिमंत्रित रखा हुआ था। ऋषि लोग सो रहे थे, वो जल उनकी स्त्री को पीने का था। वो प्यासावस्था में स्वयं पी लिए। स्वयं पी लेने के कारण ऋषियों का अमोघ मंत्र उसमें था, इसलिए युवनाश्व के गर्भ हो गए। सबने सोचा कि शायद भगवत विधान ही है। 9 माह पूर्ण हुआ तो इंद्र आदि देवताओं ने उनका कोख फाड़ करके बालक को निकाला। दक्षिण को फाड़ करके बालक को निकाला। अब बालक दूध किसका पिएगा? युवनाश्व पुरुष थे। तब कहा, इंद्र ने कहा मेरा दूध पिएगा। माम धाता कम धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरुयते भिषम माम धाता वत्समारोदि इतीन्द्रो देशी मदात्। ये मेरा दूध पिएगा। इतना कहकर उन्होंने तर्जनी उंगली उसके मुख में डाल दिया। उससे वो अमृत पान करने लगा और बालक स्वस्थ रहने लगा। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई, तो फाड़ने के बाद हुआ।
वो वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। इंद्र ने उस बालक का नाम त्रसदस्यु रखा, क्योंकि रावण आदि लुटेरे उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे उस बालक से। आगे चल के उनका नाम त्रसदस्यु रखा। दस्यु मतलब होता है डाकू, डाकू जिनसे भयभीत रहे उनको त्रसदस्यु कहते हैं। अकेले ही उसने भगवान के तेज से तेजस्वी होकर सातों द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। यद्यपि आप ज्ञानी थे, उन्हें कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों को किया। जहां से सूर्य का उदय होता है और जहां वो अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवराष्ट्र के पुत्र मानधाता के अधिकार होता है। पूरी पृथ्वी राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती हुई। उनके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए, पुरुष, अम्बरीश और मुचुकुंद। अम्बरीश जो है ये पूर्व वाले अम्बरीश से अलग है। इनकी 50 बहनें थी। 50 ने अकेले सौभरी ऋषि को पति के रूप में ग्रहण किया था। परम तपस्वी सौभरी ऋषि काम को जीतने के लिए जगत से भाग करके यमुना जी में जलस्तंभ बन करके यमुना जी के अंदर जप कर रहे थे। उन्होंने यमुना जी के अंदर जल में मछलियों का संसर्ग देख करके उनकी बुद्धि कुंठित हो गई। इसका मतलब यह होता है, एक भजन बड़ा प्रसिद्ध है, सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार, मन से कोई बात छिपे ना मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, मन उजियारा जब जग फैले जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। व्यक्ति संसार से तो संन्यास ले लेता है, मन से संन्यास कैसे ले? यही कारण है कि वह जगत से बचने के लिए जल में गए और जल में भी बुद्धि मछलियों को देखकर कुंठित हो गई। सौभरी ऋषि ने सोचा कि विवाह में बहुत सुख है। सौभरी ब्राह्मण को विवाह की इच्छा जाकर थी। उन्होंने राजा मानधाता के पास जाकर उनकी 50 कन्याओं में से कन्या मांगी। ब्राह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। अब भला उस वृद्ध को कन्या कैसे चुने? सूखा पड़ गया था, बूढ़े हो गए थे, शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, बाल पक गए थे, सिर कांप रहा था। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती, ऐसा सोच करके उन्होंने कायाकल्प किया, संकल्प किया और सुंदर हो गए। महात्मा थे तो देवांगनाओं के कक्ष में गए तो 50 ने उनको अंगीकार कर लिया। आपस में लड़ने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है, मेरे योग्य है। ऋग्वेदी सौभरी ऋषि से सभी का पानी ग्रहण हुआ। निरोग बुद्धि से इंद्रियों से अनेक विषयों का सेवन करते रहे। एक दिन स्वस्थ चित्त होकर के बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने सोचा कि अरे राम राम, मैं तो तपस्या कर रहा था, मैं मछलियों को देखकर अपनी आपा खो बैठा।
उनको बहुत ग्लानि होने लगी। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज वीर्य को क्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। इसके बाद उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, संगम त्यजेत मिथुन प्रतिनाम मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत तत्प्रतिषु साधु चेत् प्रसंगः। जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़े, एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे, अकेला ही रहे, एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का संग करें। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, मेरी बुद्धि मछलियों को देखकर बिगड़ गई। अब मैं क्या करूं? इस प्रकार विचार करते हुए कुछ दिनों तक घर में रहे, फिर विरक्त होकर संन्यास ले लिया, वन में चले गए, पत्नियों के साथ वन में यात्रा की और ब्रह्मचर्य का पालन पति पत्नी करते हुए शरीर को सुखा दिया। कैसी धन्य स्त्रियां थी, पति तपस्या के लिए चले तो पत्नियां भी चल पड़ी। इसके बाद शुभ गति को प्राप्त की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम लोग हरिश्चंद्र जी की कथा और त्रिशंकु जी की कथा सुनेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर